जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 9 और 10 जनवरी 2024 के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से हमेशा की तरह एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया गया है उसका आप पूरा लाभ उठाएं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा कि हम सबको पता है कि विश्व प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हमारा 9 जनवरी को। ठीक है, और विश्व प्रवासी भारतीय दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे ना, वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे कब? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को उन्हीं की याद में विश्व प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा, जो कि 2003 से मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ हमारा एक प्रश्न और बनता है कि विश्व प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया 2003 में। ठीक है, और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का अनावरण किसने किया? ठीक है, तो मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का अनावरण किया है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। किसने? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, कला उत्सव 2023, सॉरी माफ़ करना, कला उत्सव 2024। ठीक है, कौन सा? कला उत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो कला उत्सव 2024 का उद्घाटन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है, इसका संबंध किससे है? ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है ना, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने से। मतलब छोटे छोटे जो तीर्थ स्थल है ना, उनकी स्वच्छता से, उनको स्वच्छ रखने से इस अभियान का संबंध है। कौन सा अभियान? स्वच्छ मंदिर। ठीक है, बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की पार करने का रिकॉर्ड बनाने वाली ब्रिटिश सिख महिला कौन बनी है? ठीक है, क्या प्रश्न है हमारा? अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की पार करने का रिकॉर्ड बनाने वाली ब्रिटिश सिख महिला कौन बनी है? तो ये महिला बनी है हरप्रीत चंडी। कौन बनी है? हरप्रीत चंडी ने अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की पार करके रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, जनरल वीके सिंह द्वारा पुस्तक संस्कृति के आयाम, ठीक है, का विमोचन किया गया, इसे किसके द्वारा लिखा गया? तो इसे लिखा गया है मनोरमा मिश्रा के द्वारा। ठीक है, जनरल वीके सिंह जो है ना, जनरल वीके सिंह के द्वारा पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया गया है। तो इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, या इसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो मनोरमा मिश्रा के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, 2023 में अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए 26 खिलाड़ियों में से एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं? ठीक है, तो 2023 में अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए 26 खिलाड़ियों में से एकमात्र क्रिकेटर है मोहम्मद शमी। ठीक है, मोहम्मद शमी जो कि भारत के लिए खेलते हैं, उनको 2023 के अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो अभी हाल ही में वितरित किए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे हम। अब अर्जुन पुरस्कार की जो पूरी लिस्ट होगी उसको भी मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख लेना एक बार। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? ठीक है, यानी कि रेलवे बोर्ड का सचिव किसे बनाया गया है? तो रेलवे बोर्ड का सचिव बनाया गया है अरुणा नायर को।
किसे बनाया गया है? अरुणा नायर को। अब रेलवे बोर्ड के सचिव तो हो गए अरुणा नायर, ठीक है। अब रेलवे बोर्ड की चेयरमैन कौन होंगी? रेलवे बोर्ड की चेयरमैन। जब सचिव अपने पास हो गए तो चेयरमैन कौन हो जाएंगे अपने? रेलवे बोर्ड की चेयरमैन है जया वर्मा सिन्हा। कौन है? ये दोनों ही प्रश्न आपको याद रखना है। अगर रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो अरुणा नायर को। और रेलवे बोर्ड की चेयरमैन कौन है? रेलवे बोर्ड की चेयरमैन है जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, भारत ने हील इन इंडिया हील बाय इंडिया पहल शुरू की है, इसका संबंध किससे है? तो भारत के द्वारा शुरू की गई हील इन इंडिया हील बाय इंडिया नामक पहल का संबंध है दुनिया भर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने से। यानी कि दुनिया भर में चिकित्सा सुविधाएं हैं ना जो, उनका और अधिक विस्तार करने के लिए भारत ने हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया नामक पहल शुरू की है, ठीक है। याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का कि पहली बार मध्य प्रदेश के सरकारी कैलेंडर में किस संवत को मान्यता मिली है? आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्टार बना के नोट करिएगा, ठीक है। क्या प्रश्न है हमारा कि पहली बार मध्य प्रदेश के सरकारी कैलेंडर में किस संवत को मान्यता मिली है? तो पहली बार विक्रम संवत को मान्यता मिली है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो सरकारी कैलेंडर है ना, उसमें विक्रम संवत को मान्यता मिली है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के सरकारी कैलेंडर में शक संवत का प्रयोग हो रहा है। कौन सा संवत? शक संवत का भी प्रयोग हो रहा है और विक्रम संवत को मान्यता मिली है, याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के प्रतिष्ठित पंडित हरिराम के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है, वह कौन थे? तो पंडित हरिराम थे हिंदी साहित्यकार, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे। कौन? पंडित हरिराम, जिनके निधन पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है, ठीक है। अब देखते हैं अंगनैया और जीवनदायिनी गंगा जैसे प्रमुख कविता संग्रह थे। जब प्रधानमंत्री ने इनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है तो ये वैसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा तो पेपर में आपके लिए इस प्रकार भी आ सकता है, अंगनैया और जीवनदायिनी गंगा नामक कविता संग्रह किसके थे? तब आप लगाएंगे पंडित हरिराम, ठीक है, पंडित हरिराम के, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।